संविदा फंड से 5 लाख रुपए दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने पर भी विचार किया गया है। कुछ ही देर में राज्य सरकार इसे लेकर बड़ी घोषणा भी करेगी। तो युवक की हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, मुआवजे का ऐलान किया जाना है कुछ ही देर में, संविदा पर नौकरी की भी बात सामने आ रही है, कब तक ऐलान हो सकता है? ये देखिए, राज्य स्तर के समक्ष उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसके अंदर 5 लाख रुपए ये जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने के ऊपर विचार चल रहा है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों को संविदा पर जो नौकरी देने का जो है वो फैसला लिया गया है। साथ ही एक डेयरी बूथ का आवंटन है, इसका भी फैसला हुआ है। लेकिन जो पीड़ित जो परिवार के जो लोग हैं उनकी मांग है कि उन्हें जो राहत कोष से अतिरिक्त राशि दी जाए। हालांकि इसके ऊपर विचार चल रहा है, सरकार की ओर से भी कुछ ही देर में घोषणा की जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं। वहां पर जो विधायक है वो भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर सरकार के स्तर के ऊपर जो अहम बैठक चल रही है, अभी कुछ ही मिनटों के अंदर कहा जा सकता है कि जो रिलीफ पैकेज है उसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, तो कुछ ही समय में जैसा कि विचार किया जा रहा है, सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की जा सकती है। उससे पहले क्या हालात, क्योंकि लोगों की ओर से जो मांग की जा रही है इसे लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस का भारी जो अमला यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो पीड़ित जो परिवार है उनकी ओर से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि जब तक उन्हें जो रिलीफ फंड जारी नहीं किया जाता, जब तक जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनता हुआ जा रहा था। ऐसे में वहां पर विधायक पहुंचे, लोगों से समझाइश की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार के स्तर के ऊपर भी जो मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में सरकार ने कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक 5 लाख रुपए जो पीड़ित परिवार को राहत जो राशि है वो देने के ऊपर जो विचार वो किया है। साथ ही साथ एक जो संविदा के ऊपर जो नौकरी देने का जो फैसला है वो लिया गया है। जो सरस डेयरी जो बिल्कुल, और अब इंतजार है सरकार के फैसले का जिसे लेकर विचार किया जा रहा है और इसके बाद हो सकता है कि प्रदर्शन भी समाप्त हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका रोशन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर के शास्त्री नगर में युवक की मौत का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश में टीमों का गठन। पीड़ित परिवार ने किया थाने का घेराव। जयपुर के शास्त्री नगर में शुक्रवार रात स्कूटी सवार और ई रिक्शा चालकों के बीच हुए झगड़े में दिनेश नाम के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइड देने के चक्कर में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर दिनेश की मौत तो नहीं हुई, लेकिन घर जाते ही उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले। साथ में दूसरा अपराधी भी पकड़ने वाले हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि किन कारणों से विवाद हुआ और क्या विवाद में उसकी मृत्यु हुई या अन्य कोई कारण है। फिर भी अपराधी कोसों दूर नहीं है और परिवार पीड़ित जो है उसके साथ पूरा भाजपा परिवार सरकार साथ है, सारे सनातनी साथ है, पूरा न्याय होगा। और लगभग जो मांगी थी वो पूरी उनकी पहले सरकार ने मांग करने से पहले ही कह दी थी, लेकिन कुछ मांगे थी कि अपराधी पर बुलडोजर चलेगी, ये वो भी कानूनी प्रक्रिया, वो भी समय अनुरूप अगर कुछ गलत हुआ है और नुकसान किया है उसने तो ये माने उसका नुकसान भी तय है। जोधपुर के बाद दूसरी घटना है, एक तो जोधपुर नहीं उदयपुर में जो घटना घटी, मैं उन परिवारों को कहना चाहूँगा अपने बच्चों को जिहाद मत सिखाओ, संस्कार सिखाओ और संस्कार के माध्यम से बच्चों को इस देश की उन्नति में और अपनी उन्नति में, अपने परिवार समाज की उन्नति में लगाओ। जिहाद से गोला बारूद पत्थर मिलता है। बांग्लादेश जैसे बर्बाद हुआ वैसे बर्बादी, पाकिस्तान की जैसी बर्बादी, सीरिया इत्यादि में जो बर्बादी वैसी बर्बादी होती है। इसलिए कलम देने में बच्चे का भविष्य बनेगा।
जिहाद सिखाने में भविष्य उनका बर्बाद ही होगा। इसलिए इन सब संस्थाओं से और हमें बचा के रखना है इन बच्चों से कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न घटे। जो भी हुआ वह दुखद है और ये माने कि घटना घटने के पश्चात अपराधी पकड़ में है और कार्रवाई भी शुरू हो गई और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं, उसके लिए पूरा पुख्ता काम भी हो गया। तो बाल मुकुंद आचार्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है कि अपने बच्चों को जिहाद नहीं बल्कि शिक्षा दें, जिससे कि देश तरक्की करे और उनका भी विकास हो सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आरोपी था उस पर भी कार्रवाई की गई है। घर से को भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। वो घर आरोपी छात्र का, जिसे अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके। लवली, विचार किया जा रहा है सरकार की ओर से कई घोषणाएं करने का, राहत देने का। पीड़ित सहायता फंड से 5 लाख रुपए दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने पर भी सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। कब तक ऐलान होगा ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त समझाइश की कोशिश लगातार की जा रही है। कुछ देर पहले विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर तमाम जो धरनार्थी थे उनके साथ में बातचीत की, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, और लगातार कोशिश कर रही है पुलिस के यहाँ पर समझाइश का प्रयास किया जा सके। फिलहाल बैरिकेड किया हुआ है। बैरिकेड के बाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू बनाई जा सके और यहाँ से जो धरना देने वाले लोग हैं उनका जो डेडलॉक है, जो मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा सके कि पुलिस अपना जो काम है वो किस तरीके से कर रही है। और फिलहाल जो मृतक के शव का जो पोस्टमार्टम है वो कांवटी अस्पताल में करने के लिए उसके शव को ले जाया गया है। इस मामले को लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि एक आरोपी को फिलहाल इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य आरोपियों की पहचान जरूर की गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार की जा रही है। पीछे की तरफ थाने का नजारा दिखा देते। पुलिस थाना शास्त्री नगर पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ रही थी धरना देने वालों की। ऐसे में जो अतिरिक्त पुलिस का जो जाब्ता है वो नजदीक के थानों का, पुलिस लाइन का जाब्ता वो यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन पहले से कमोबेश अब शांतिपूर्ण स्थिति है और शांतिपूर्ण स्थिति के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि सरकार के स्तर पर जो है एक उचित मुआवजे की राशि का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया जा सके। इसके साथ में पीड़ित परिवार के व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की बात जो है वो भी यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा कह करके गए। इसके साथ में उन्होंने कहा है कि सरस डेयरी का जो एक कियोस्क होता है रोजगार के लिए, परिवार के लिए, वो भी उपलब्ध कराने की बात जो है वो कह करके यहाँ पर गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि उनका आश्वासन जो है वो सरकार की ओर से जो बातचीत हुई उसके बाद में उन्होंने दिया है। पीछे नज़ारा देखिए आप, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी जो लोग हैं, कॉलोनी के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनसे समझाइश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लोग सड़कों पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस समझाइश कर रही है, धरना देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के, और धरने को लेकर के लगातार ये मान मनोबल की कोशिश जो है वो की जा रही है कि ताकि इस पूरे मामले में कोई ना कोई समझौता हो सके, कोई ना कोई समझाइश जो है वो हो सके। बार बार लोगों को यहाँ सड़क पर से हटाना जो है वो पुलिस को पड़ रहा है और यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी के माहौल के बीच में कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जो शांति है वो बनाई जा सड़कों पर है। क्या वहां आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें हो रही है इसके चलते? क्योंकि अभी तो फिलहाल इंतजार है सरकार की ओर से घोषणा किए जाने की, तभी शायद ये प्रदर्शन खत्म हो पाएगा। देखिए बिल्कुल सरकार की ओर से घोषणा की जानी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई नुमाइंदा जो है वो विधायक पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन वो कह करके आश्वासन जरूर दे करके गए, घोषणा करके गए, लेकिन ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि लिखित तौर पर कोई आश्वासन दिया जाए। इनकी और भी कई तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को भी ये इस धरने के माध्यम से रखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये उसी स्वामी बस्ती के ही लोग हैं जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है कौन-कौन सी और मांगें रखी गई उनकी ओर से, जरा अगर बातचीत हो पाए आपकी। देखिए स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़ी मांग है। स्थानीय स्तर पर जो कानून व्यवस्था के अलावा अन्य जो अस्पताल और अन्य जो मांगे हैं, और एक निर्धन परिवार का जो व्यक्ति था, जो इकलौता कमाऊ पूत व्यक्ति था, उसके हत्या को लेकर के लोगों में गुस्सा जो है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है और महिलाओं का गुस्सा जो है वो देखते ही बन रहा है कि आखिरकार वास्तव में किस तरह के हालात जो है वो बने हैं इस हत्या के बाद में। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 2 जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी तलाश में पुलिस अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है, छापे मार रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर
लगातार जो है वो बातचीत हो, किसी तरीके से इस डेडलॉक को तोड़ा जा सके। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जो कॉलोनी के लोग हैं, अन्य जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और धरना दे करके लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा सके और उनके अलावा जो अन्य जो इनकी स्थानीय समस्या के स्तर की जो मांगे हैं उनकी भी मांगे जो है वो जोर पकड़ रही है। फिलहाल पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, पीछे भी जो है वो समझाइश जो है वो चल रही है और लगातार जो डीसीपी है वो पीछे महिलाओं के साथ में जो अन्य लोग हैं उनके साथ में एडिशनल कमिश्नर जो है वो समझाइश कर रहे हैं ताकि इस डेडलॉक को तोड़ा जा सके और डेडलॉक को तोड़ने के साथ ही पुलिस थाना दिनेश स्वामी है, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है। ये कोई स्कूटी से जा रहे थे, एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे तो एक खड्डा आया था। उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी से थोड़ी टक्कर हो गई। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे अचकासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने के बाद बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो, तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कांवटिया, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, अभी 3 में से एक को डिटेन किया है हमने अभी। आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। कई और मांगे रखी गई हैं परिजनों की ओर से और इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर सहयोगी लवली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, कब तक गिरफ्तारी की जाएगी? क्या तैयारियां पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के लिए? देखिए, लगातार पुलिस की ओर से समझाइश यहाँ पर भी की जा रही है और पुलिस की टीमें जो अलग अलग दिशाओं में गई हुई है और जो दोनों आरोपी जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ घंटों में इस पूरी वारदात का खुलासा हो सकेगा। जो अन्य आरोपी हैं वो भी पुलिस की सीखों के पीछे होंगे और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि इन तमाम आरोपियों को जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आपने सुना अभी जो एडिशनल कमिश्नर हैं जयपुर के कुंवर राजदीप, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो पुलिस के लोगों ने इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया है और आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए जो है इन लोगों को समझाया जा सके, शांति बनाई जा सके और जो इस पूरे मामले में जो दोनों आरोपी जो फरार हैं उनकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है और लगातार गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है लोगों के अंदर। जो स्थानीय लोग हैं उनमें खासा गुस्सा है, आक्रोश है कि वो लोग आखिरकार गए कहाँ, जो दोनों अन्य आरोपी हैं वो कहाँ पर हैं। एक आरोपी को जरूर डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ में ये कोशिश की जा रही है कि दोनों अन्य आरोपियों को जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद में पुलिस सामने लेकर के आए ताकि ये पता लग सके कि तीनों आरोपी इस हत्या के मामले में जो कथित तौर पर हत्या का जो मामला बताया गया है उसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके इसकी कोशिश जो है वो लगातार करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पीछे देखिए, ये थाने का नज़ारा है। थाने के बाहर बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग करके समझाइश की कोशिश की जा रही है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो मौके पर आ रहा है और अतिरिक्त जाब्ते के साथ में बातचीत करके और समझाइश करके ये कोशिश है कि यहाँ पर किसी तरीके से जो है वो शांति कायम की जा सके और लोगों से समझाइश जो है वो की जा सके। दोनों आरोपियों की जो बाकी के जो फरार दोनों आरोपी हैं उन दोनों की तलाश में पुलिस की टीमें जो है अलग अलग दिशाओं में गई हुई है और यही उम्मीद की जा रही है कि पुलिस को कुछ घंटों के अंदर सफलता मिल सकती है। पुलिस की टीमें इस वक्त अलग अलग दिशाओं में मौके पर है और यहाँ पर जो है लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की यहाँ पर समझाइश करने के साथ साथ ही लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और लोगों से समझाइश किया जा सके। हालांकि पुलिस को लेकर के भी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, गुस्सा कर रहे हैं लोग, लगातार आक्रोश अपना जो है वो जता रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जा सके, न ट्रैफिक बाधित हो, ना और लोग जो अन्य लोग हैं जो आम राहगीर हैं वो परेशान हो। लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं लवली, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन्हें तकलीफ हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग अपनी गाड़ी घुमाकर वापस जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सरकार का नुमाइंदा कोई अब तक वहां पर पहुंचा नहीं है, कब तक ये प्रदर्शन खत्म होने के आसार लग रहे हैं आपको? आज देखिए, ये प्रदर्शन कमोबेश समाप्त हो चुका है। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो है पूरे मामले में सरकार की ओर से कुछ ऐलान जो है
है जो जिसका इंतजार जो है किया जा रहा है। और लगातार विधायक जी बात कर रहे हैं हमारे साथ में इस वक्त कुंवर राजदीप जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार कोशिश की जा रही है कि बाकी आरोपी भी फरार जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, किस तरीके से शांति की कायम की गई है यहाँ पर और क्या बातचीत जो है वो फाइनली हो पाई है? देखिए, बहुत लंबे वार्ता के बाद में इसमें कि एमएलए साहिबान के यहाँ पर एमएलए साहिबान बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, उनसे बात हो रही थी, हम भी हमारी तरफ से जो हो सकता था वो प्रयास कर रहे थे और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद में समझाइश की गई है। उस समझाइश के बाद में पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू होने वाली है। जी सर, क्या बातचीत हुई है फाइनली? लोगों में जो गुस्सा है, परिवार के लोगों में से सहमति जताई जा चुकी है। क्या कह रही है वो उनके पास? देखिए, लगातार पुलिस समझाइश कर रही है। देखिए, लोगों का गुस्सा है और इस गुस्से को ठंडा करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखिए तमाम तरह के विरोध का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो मान मनोबल करके किसी तरीके से इस मामले का डेडलॉक तोड़ना चाहती है और कुछ लोगों के अंदर जो खासा गुस्सा, आक्रोश ये कह सकते हैं वो नजर आ रहा है। पुलिस ने अपना काम किया, समझाइश की और इस पूरे मामले का डेडलॉक जो है वो तोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है पुलिस। और ये माना जा सकता है कि अब ये डेडलॉक टूटेगा और डेडलॉक टूटने के बाद में इस पूरे मामले में जो समझाइश है वो की जा सकेगी, ताकि जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा सके और जो है वो सहमति जो है वो की जा सके। फिलहाल गुस्सा जो है, आक्रोश जो है वो देखा जरूर जा रहा है लोगों के अंदर, लेकिन कोशिश यही है कि दोनों जो आरोपी है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो पूरे मामले का जो है वो खुलासा जो है वो करेगी। फिलहाल ये तस्वीर जो है वो जयपुर के शास्त्री नगर थाने की है, जहां पर जो लोग हैं वो धरना जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और धरने में जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समझाइश लगातार कर रही है पुलिस। देखिए इनका कितना